स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को फिर से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं त्रिकोणमिति से, जो कि आपके एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, इसमें हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका तरीका भी बहुत मस्त बताएंगे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत काम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हो सकता है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 और उसका जो a का वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा 90 से। इस तरह से कुछ दिया हुआ रहेगा और कहेगा a का वैल्यू ज्ञात करें। तो इस तरफ से अब अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, एक ही नहीं कोई भी, तो आपको 90 माइनस पर तोड़ना है। किस पर? 90 माइनस पर तोड़ना है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको पहले दिमाग से सॉल्व कर लेंगे कि कैसे बनने वाला है। और आज के दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप आज के दिन सिर्फ सवाल को देखेंगे, बनाएंगे नहीं। क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे ये सवाल ऐसे बनता है और ये सवाल ऐसे बनता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, 90 माइनस लगाएंगे। अब देखिए, यहां पर 90 माइनस आप लगा नहीं सकते, इसलिए यहां पर 90 माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और 90 माइनस क्या हो जाएगा, 2a। तो 2a जब होगा तो क्या इसका फॉर्मूला ये होगा? नहीं होगा। यहां पर हमको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि रिवर्स में चलना होगा कि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो हमारे पास tan थीटा की जगह पर 2a है, तो यहां पर हम लगा दिए cot 90 माइनस 2a, यानी कि tan 2a। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे हम देखेंगे। यहां पर है cot और a माइनस 18 डिग्री। क्लियर? अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि आसानी से यहां पर cot से cot कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन और आता है। यहां पर a दे दिया, यहां पर b दे दिया और पूछा जाता है कि a प्लस b बराबर आप 90 सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सारे तरीके बता रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बना करके आएंगे। सभी में 90 माइनस ही करना है। तो आगे देखेंगे कि 90 और ये 18 इधर आकर के ऐड हो जाएगा और a इधर 2a है, इधर आकर के आपका प्लस में हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं, 3a हो गया और इक्वल टू में 108 हो जाएगा जोड़ने पर। a का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 108 बाई 3, 3 तिहाई 9, एक इसको दे देंगे तो 18, 36 18। a का वैल्यू आपका आ गया 36 डिग्री में। तो डिग्री में जिसमें भी है आप निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने सवाल देखा, बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं। आपको तरीका क्या याद रखना है, 90 माइनस करना है। या तो a प्लस b का है 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, तो भी यही लगाएंगे। इसमें tan cot है तो आपको साइन कोस भी दे सकता है, आप भी वहां भी यही लगाएंगे। तो आज का पहला सवाल होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखेंगे। फिर आपके पास दूसरा सवाल ये है, किस तरह से आपके पास सवाल दिया जाएगा और रूट में रहेगा और इधर आपको कुछ दिया जाएगा और उसको कहेगा प्रूव्ड करने के लिए। तो इस तरह से अगर आपके पास सवाल आए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये करेंगे कि रूट वाले जो भी सवाल आएंगे आप हरों का प्रमेयकरण पढ़े होइएगा, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन होता है। इसको आप कैसे बनाएंगे? चलेंगे पहले हम लोग LHS से। LHS से तो अगर इधर से हम चलते हैं तो जो भी दिया जाएगा आपको, ये ही सवाल नहीं कोई भी सवाल हो, अगर रूट में हो तो उसका मैं तरीका बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण कर देंगे। देखिए, अगर हरों का प्रमेयकरण नहीं समझ रहे हैं तो इसमें अगर जो भी प्लस में होगा माइनस लगा करके गुना कर देंगे, और माइनस में होगा तो प्लस लगा के, यानी कि उल्टा काम कर देना है और रहेगा वही चीज।
यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 लिख देंगे, बटे में 1a माइनस बी और a प्लस बी है, एक बार अगर घटाव हो एक बार जोड़ हो तो a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a के जगह पर a का स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन का स्क्वायर रख देंगे। रखने के पश्चात आपके पास क्या आएगा, यहां पर होल स्क्वायर है, तो अभी हम रहने देंगे इसको होल ही स्क्वायर में। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। इस बात को तो आप जानते हैं फार्मूला, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर 2 वीडियो है फार्मूला का, सिर्फ त्रिकोणमिति का पूरा, आप उससे भी देख लेंगे, बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। आप सिर्फ अगर एक बार देख लेते हैं तो भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो अगला बात यह है कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, डबल होना। तो ये डबल हो चुका है, तो बाहर निकल जाएगा 1, बटे में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा है, तो 1 इसका भी निकल जाएगा कोस थीटा। बात समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे बटा पर के जब जोड़ करते हैं तो इतना आता है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कोस थीटा आएगा, और प्लस में साइन थीटा बटे कोस थीटा आएगा। इस बात को समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम इसको एलसीएम लेंगे बटा के जोड़ करेंगे तो यही आएगा, तो हम इसको हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ लिए, इतना आया। 1 बटा कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और प्लस में साइन थीटा बटे कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। क्या यही दिया हुआ था प्रूव करने के लिए, यस यही दिया हुआ था, तो आपके पास RHS हो गया प्रूव्ड। बात समझ पा रहे हैं। आराम से आप लोग, अगर कोई भी प्रकार का अगर इस तरह से सवाल दिया जाए रूट में हो, तो आप सिद्ध करने के लिए कोई भी तरीका नहीं अपनाएंगे, सिर्फ आप क्या कर देंगे, जो भी यहां पर अगर माइनस में है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका जो भी आंसर है आ जाएगा। इस बात से संपन्न है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आज का ये दूसरा। फिर तीसरा क्वेश्चन भी हम लेकर के आ रहे हैं, स्किप मत कीजिएगा। तो तीसरा सवाल आपके पास है, cos a बाई 1 माइनस साइन ए प्लस cos a बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 से सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रकार से अगर आपको साइन कॉस में रहे ही तो आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब tan cot में रहता है तो आप साइन और cos में बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलेंगे। करेंगे क्या कि सीधे इसका हल स्टार्ट कर देंगे। हल कैसे करेंगे, LHS से फिर लिख देंगे, LHS से क्या करने वाले हैं, इसका बटा पर के जोड़। बटा पर के जोड़ में क्या होगा, इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे, दोनों एक जैसा नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, गुना में लिख लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, ए है तो ए लगा देंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लगा देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में इस टर्म से भाग करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा और ये बच जाएगा, यानी कि इतना जो बचेगा उसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन a में। क्लियर। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस आप दे देंगे। अब इस पूरे टर्म में इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा, उसमें गुना हो जाएगा cos a से 1 माइनस साइन a। क्लियर। अब आगे देखेंगे आप लोग कि इसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, कल मल्टीप्लाई करना होगा। cos a इंटू में 1 है प्लस, तो 1 हम क्या कर सकते हैं, इसे 1 से गुना करेंगे तो cos a ही होगा, प्लस इसमें इससे करेंगे तो cos a इंटू साइन a, फिर क्या होगा, ये वाला प्लस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a माइनस, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a इंटू साइन a। क्लियर है। अब क्या है, बटे में
a माइनस बी और a प्लस बी। तो पहले ही मैं बता दिया हूं दूसरे नंबर में कि अगर एक बार जोड़ हो एक बार घटा हो गुना हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला है, या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप देखेंगे ये कॉस और ये कॉस एक जात का है, ये दोनों जुट जाएगा तो 2 को कॉस ए हो जाएगा। अब देखेंगे कि कॉस ए इंटू साइन और कॉस ए इंटू साइन ए एक जैसा है और प्लस माइनस में तो कट जाएगा। बटे में क्या होगा, ए का स्क्वायर एक ही होता है और साइन स्क्वायर है तो एक माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। यहां पर देखेंगे कि यहां पर 2 को कॉस है, यहां पर ए कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पर भी काट सकते हैं, अगर समझ रहे हैं तो यहां काटेंगे, नहीं तो इसको डबल लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो डबल ही होगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2 बाई कॉस ए। अगर 2 बाई कॉस ए ही सिद्ध करना होगा तो यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं तो 2 का 2 और 1 बटा कॉस को लिख सकते हैं सेक। और अभी हमको यही सिद्ध करना था, बराबर में लिखेंगे RHS प्रूव्ड। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोल दिए हैं कि आज के दिन सिर्फ आपको देखना है, बनाना नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर सवाल। एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने ला रहा हूं जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे बहुत आसानी तरीके से, परंतु हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो इसको हम फटाफट कैसे बनाएंगे वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे और कुछ नहीं है, तो इसको स्किप अभी तक नहीं कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल, अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। देखिए ये जो सवाल है बहुत ही इजी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो आपको मैं यहां पर ये कहूंगा कि देखिए साइन थीटा बराबर ये होता है लंब और ये होता है कर्ण होता है। तो यहां पर लंब बाय कर्ण है तो आपको क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। आधार आप निकाल लेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फटाफट अपने मन से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर 16 करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, √7 आएगा। ये बाहर निकलने की चीज नहीं है इसलिए यही रहेगा। तो आधार निकल गया तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, तो √7 बाई कितना हो जाएगा, कर्ण की जगह पर 4। अब देखेंगे कि मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि देखिए अगर साइन थीटा आपको दे दिया 3/5 तो आपको याद रखना है कि ये इसका आधार 4 ही होगा। आप लोग बहुत सवाल पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास 12/13 दे दिया तो इसका जो होगा अगला एगो जो भुजा वो 5 ही होगा। बात समझ रहे हैं? इसका मैं ट्रिक भी बना करके इस पर डाला हुआ हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, परंतु वो बहुत सर्च करने के बाद मिलेगा इसलिए आप नहीं देखिए, अभी समय नहीं है। अब क्या करेंगे, ये हो गया तो इसको हम क्या मैं कह रहा हूं कि इसको ध्यान में रखे रहेंगे। अगर आपको दिक्कत होता है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाते समय पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो समझ में आ रहा है शॉर्टकट वो फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर देंगे। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को चाहिए कि किसको छोड़े किसको अगर सवाल बनाए तो आप लोग अभी शीघ्र अगर कमेंट करते हैं तो मैं उसको बता दूंगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा भी बता दूं जो कि बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और उस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के साथ आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहते हैं तो कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे सारे सवाल को, जाकर के कॉपी फेयर हो चाहे कोई भी हो आप उसको देखेंगे जरूर अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।